दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपके सामने एक नाम लूंगा, सैमसंग। इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ आती है? टीवी, फोन्स, वॉशिंग मशीन, एसी। पर अगर मैं कहूँ मिलिट्री टैंक्स या ये कहूँ कि बुर्ज खलीफा को सैमसंग ने बनाया है, तो आप मुझे क्या समझेंगे? वेरी मच पागल। तो फिर आप गलत होंगे, क्योंकि सैमसंग के ऑलमोस्ट 80 डिविजन्स में बिजनेसेस हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ एक ही डिवीजन है। इनफैक्ट ये कंपनी इतनी बड़ी है कि इसमें 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। साउथ कोरिया की इकोनॉमी में 20.3% जीडीपी कंट्रीब्यूशन सैमसंग की तरफ से आता है। इनफैक्ट साउथ कोरिया की इकोनॉमी के लिए सैमसंग का स्टेबल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का सैमसंग के साथ कुछ इस तरह रिलेशन है जैसे उजली हिरन जैसे वन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। 29 साल की उम्र में ली बुंग चुल ने 1938 में $30 से सैमसंग को शुरू किया। पर तब ये एक ग्रोसरी ट्रेडिंग कंपनी थी जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नूडल्स और ड्राइड फिश बेचती थी। इसमें तब ऑलमोस्ट 40 एम्प्लॉयज़ काम करते थे। इस कंपनी का नाम तब से ही सैमसंग था। सैम यानी 3, संग यानी स्टार्स, और स्टार्स इसलिए क्योंकि वो हमेशा चमकते रहे। साउथ कोरिया उस टाइम जापान के रूल से छूटा ही था और ली काफ़ी पेट्रियट थे। वो कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन को अपने बिजनेस के थ्रू सुधारना चाहते थे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और फिर कोरियन वॉर यानी डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच में वॉर ब्रेकआउट हुआ। वॉर के बाद ली ने सियोल में अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया। उन्होंने कोरिया की लार्जेस्ट वुलन मिल भी बनाई और शुगर ट्रेडिंग भी शुरू कर दी। उस टाइम की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ने भी उनको बहुत हेल्प करी, जहां उन्हें कंपटीशन से बचाव मिला और फाइनेंस भी। देखते ही देखते सैमसंग ने एक साल में 1 बिलियन वॉन का बिजनेस कर लिया। अब सैमसंग कुछ ऐसे बिजनेसेस की खोज में था जो कि इंपोर्ट से ज़्यादा ना चले, क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस में रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट होते थे। देखते ही देखते उन्होंने 1950s में कोरिया की 3 लार्जेस्ट बैंक्स को, इंश्योरेंस कंपनी को और सीमेंट और फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी एक्वायर कर लिया। अपनी क्वालिटी और लो प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से उन्होंने पूरा कोरियन मार्केट डोमिनेट करना शुरू कर दिया और ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में अब सबसे बड़े प्लेयर्स बन गए। ली हमेशा से इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को बेटर बनाना चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते थे। तब पहली बार कॉलेज से 1957 में ओपन रिक्रूटमेंट शुरू हुई और सबसे बेस्ट टैलेंट्स को रिक्रूट किया जाता था। 1 महीने का प्रोग्राम रन करके उन्हें सैमसंग के अलग अलग डिविजन्स में पोस्ट किया जाता था। 1960s में उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के डिसोल्यूशन के बाद एक मिलिट्री सरकार में बदल गई, जिसे थर्ड रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया भी बोला जाता है। वर्दी पहनी है लड़ने के लिए, तो मरना मराना तो हो जाता है यार, क्या हो गया? इस टाइम फॉरेन कैपिटल और इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और 1961 में फेडरेशन ऑफ कोरियन इंडस्ट्रीज़ का सैमसंग को चेयरमैन बनाया गया। 1964 में उन्होंने फर्टिलाइजर्स और पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कदम बढ़ाए और अब इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बाहर की मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और 1965 तक $4.8 मिलियन का एक्सपोर्ट भी कर दिया। और 1960s में एक सक्सेसफुल स्टिंट के बाद इंश्योरेंस कंपनीज, नायलॉन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरी और डिपार्टमेंटल स्टोर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड मर्जर्स के साथ एक्वायर करने शुरू कर दिए और अब वो ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस, एजुकेशन और मेडिकल केयर में भी घुस गए। रुको जरा, सब्र करो। पर सब्र और रुकना जैसे शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं था। सोचिए, कुछ 2 डेकेड्स के अंदर अंदर उन्होंने इतने सारे एक्विजिशंस कर लिए। खुद तो ग्रो किया ही किया, साथ साथ इकोनॉमी को भी काफ़ी बूस्ट किया। और अभी तक हमने उस डिवीज़न की बात भी नहीं करी जिसके लिए वो आज की डेट में जानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। 1969 में अब वो कोरिया की अनडेवलप्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में घुसते हैं। यहाँ उन्हें पहले से पता था कि अगर आगे बढ़ना है
और सिर्फ कोरिया में ही नहीं पर वर्ल्ड लीडर्स बनना है तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। यानी अगर टीवी बनाना है तो उसके पार्ट्स भी कोरिया से होंगे और असेंबली भी कोरिया में होगी। इससे इंपोर्ट्स का कॉस्ट बचेगा, इसलिए उन्होंने अपनी खुद की टेक्नोलॉजी डेवलप की लोकल के लिए वोकल बनना है। और 1975 में उन्होंने अपना सबसे पहला टीवी रिलीज़ किया, इकोनो टीवी। और 1976 में इंडिपेंडेंटली कलर टीवी भी डेवलप कर दिया और उसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और अब वो रुके नहीं, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव और वीसीआर सब बनाने शुरू कर दिए। कोरियन इकोनॉमी अब 1970s में केमिकल और हेवी इंडस्ट्रीज़ में भी फोकस करना चाहती थी और 1974 में सैमसंग ने हेवी इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश की और कंस्ट्रक्शन, एविएशन, प्लांट और पेट्रोकेमिकल्स में भी घुस गए। 1975 तक कोरियन इकोनॉमी की जीडीपी में सैमसंग का 14% कंट्रीब्यूशन रहा। काफी फैला हुआ बिजनेस है। पर इस कंपनी का टर्निंग पॉइंट कब आया? जब 1973 में ऑयल क्राइसिस के कारण वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में घुस गए और 1974 में हैनकुक सेमीकंडक्टर एक्वायर कर ली। जापान और यूएस इसमें ऑलरेडी डोमिनेंट प्लेयर्स थे और 1983 में फाइनली उन्होंने मेमोरी चिप्स बनाने के लिए प्लांट सेटअप किया और यहाँ से हाईटेक इंडस्ट्री ने ग्लोबली इस कंपनी की इमेज ही चेंज कर दी। 1987 में अनफॉर्चुनेटली ली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, पर ये कंपनी और आगे बढ़ती रही। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई भी स्टोरी करें तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। हम आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।